यार क्या कर रहे हो यार, क्यों तमाशा लगा रहे हो? अच्छा ठीक है, ठीक। यार दानियाल, यार दानियाल काम दो यार। यार दानियाल, दानियाल काम दो यार। बेटा अब इस बच्चे को मारने का कोई फायदा नहीं है। ये अकेला गुनाहगार नहीं है, आपकी बहन भी तो इसके साथ यहाँ आई थी निकाह करने। यस आई एम दानुल बैठे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। ये सुमेरा अगर तुम्हें नोट भेज रही है तो तुम क्या कर रही हो? सुमेरा मेरी फ्रेंड है, तो वो नोट्स एक्सचेंज होते रहते हैं। हाँ, देखो अब तुम्हारी शादी होने वाली है और हम सब चाहते हैं कि हम तुम्हें खुशी खुशी रुखसत करें। तो तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे कह सकती हो। नहीं भाई, थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। क्या बातें हो रही हैं बहन भाई में? कुछ नहीं, मैंने सोचा इससे पूछूंगा इसको कुछ चाहिए तो नहीं। खुश रहो हमेशा। बहन की हर जरूरत का कितना ख्याल रखते हो। बस अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एग्जाम्स पे ध्यान दो। जी सुनो, मुझे एक काम था, बहुत जरूरी जाना है। आप मुझे ये बताइए कि आपको कुछ चाहिए तो मैं लेता हूँ। नहीं, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं है, लेकिन ये नगीन की जल्दियां है ना। शादी जब भी होगी मेरी मर्जी से होगी। यार क्या कर रहे हो यार, क्यों तमाशा लगा रहे हो? अच्छा ठीक है, ठीक। यार दानियाल, दानियाल काम दो यार। यार दानियाल, दानियाल काम दो यार। बेटा अब इस बच्चे को मारने का कोई फायदा नहीं है। ये अकेला गुनाहगार नहीं है, आपकी बहन भी तो इसके साथ यहाँ आई थी निकाह करने। निकाह? मिनाल यहाँ इस लड़के से निकाह करने आई है और इस लड़के से शादी करना चाहती है, तो फिर मुझसे क्यों एंगेजमेंट करवाई? आपकी बहन इस लड़के को पसंद करती है और इसके साथ निकाह करने कोर्ट में आ गई। क्यों? आप लोग जबरदस्ती इसकी एंगेजमेंट मुझसे करवा रहे थे, क्योंकि आप लोग इसको मुझसे जोड़ना ही इसलिए चाहते थे ताकि इस लड़के से अपनी जान छुड़ा सकें। क्यों? मुझे डस्टबिन समझ रहे थे, अपना गार्बेज मुझ पे उलटना चाह रहे थे। हाँ, यू नो व्हाट, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें इज्जत से अपनाया जाए। थैंक गॉड कि मैं तुम जैसी लड़की को पहले ही पहचान गया। एंड बाय द वे, जिस तरह का शौहर ये अपने लिए ढूंढ के लेकर आई है ना, ये डिजर्व कुछ इसी तरह का शौहर करती थी। अब खुश हो तुम? इस इज्जत अफजाई के बाद खुश हो तुम? फयान ने जो कुछ भी कहा, इसके आगे भी अगर वो कुछ कहता तो कम था। It's only because of you. तुम्हारी इस खामोशी से क्या मुराद लूं? जिस बेटे को मैंने सारी जिंदगी इतने प्यार से पाला पोसा, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरे बगैर ही कर लिया। और आप भी बगैर कुछ कहे सुने इसके साथ चल पड़े। मेरी नाराजगी, मेरी जात की इस घर में अहमियत है? समीना, जरूरी तो नहीं है ना कि जो नजर आ रहा है वो सच हो। बच्चे कब से आके बैठे हुए हैं। मजाल है तुमने कोई भी मोहब्बत का लफ्ज बोला हो इनसे। भगदड़ में सलीम भाई की हमशीरा की फौतगी की इत्तला मिली, वहां भी नहीं पहुंच सका मैं। अभी तक अफसोस नहीं किया उन्हें। इसी बात का तो ताज्जुब है मुझे कि आखिर ऐसी कौन सी कयामत आन पड़ी थी
जो आप लोगों ने ये हंगामी कदम उठाया। आराम से। मैं नहीं चाहता कि इस घर से आवाजें किसी और के कान तक जाए। आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो बेटा तुम लोग भी आओ। मैं जब तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में पूछती रही तो मुझे मना कर देते थे, इस दिन के लिए ना, क्योंकि तुम ये चक्कर चला रहे थे। तुमने ये भी सोचा कभी कि हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? समीना, ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो तुम? चक्कर चला रखा था, किसको मुंह दिखाएंगे? ऐसा भी क्या हो गया? आपकी इसी शय की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। आपका मुकम्मल ताउन हासिल था इसे, तभी तो इसने अपने निकाह में आपको गवाह बना लिया और माँ और बहन को लायल में रखा इसने। तुमने ये नहीं सोचा कि हम दुनिया का सामना कैसे करेंगे। यहाँ बाजी की नंद की फौतगी हुई भी, वो वहां गई है। मुझे कल फिर वहां अफसोस करने के लिए जाना है। ये मुंह लेकर जाऊंगी मैं? मीम प्लीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। ये एक मजबूरी का फैसला था जो सर पे पड़ गया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें फौरन निकाह करना पड़ा? समीना, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। प्लीज प्लीज अम्मी, ऐसी कोई हरकत नहीं की कि मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ। प्लीज एतबार करें। तो फिर उसामा, तुमने हमें इस इम्तिहान में क्यों डाला? ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि ऐन फौतगी वाले दिन तुमने ये कारनामा अंजाम दे दिया?